नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। जिसके साथ रहते हैं उसके पक्ष में बहुत तगड़ी फील्डिंग करते हैं और जिसके साथ नहीं रहते हैं यानी कि विरोधी को ऐसी ऐसी भाषा में जवाब देते हैं, टारगेट करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह रहे थे कि योगी को ऐसे स्थान पर भेजूंगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला था और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झूठा योगी आदित्यनाथ को बोला था। साथ ही साथ आप लोगों ने सुना होगा अमित शाह को लेकर के एक गाली वाला शब्द भी ओम प्रकाश राजभर का वायरल हुआ था और बीजेपी के कोर वोटरों को, बीजेपी के लोगों को गाली तक ओम प्रकाश राजभर ने दिया था। सारे वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी मौजूद है। अब यही बेबाकी जब बीजेपी के साथ चले गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे, तो बीजेपी के एक मंत्री हैं इन्हीं के समाज के, जिनका नाम है अनिल राजभर, जो कि योगी के बहुत करीबी माने जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर की जो डीलिंग मानी जाती है वो अमित शाह से मानी जाती है। आप सब जानते होंगे अमित शाह और ओम प्रकाश राजभर लगातार मिलते जुलते रहते हैं। तो जब ओम प्रकाश राजभर के समर्थक अनिल राजभर के मीटिंग में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं या किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही समाज से आते हैं, तो दोनों के समर्थक एक ही समाज के होंगे लगभग, और दोनों में टकराहट होती रहती है। अब अनिल राजभर जो है दोस्तों, वाराणसी की शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जहां पर पिछली बार ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने चुनाव लड़ा था। जब अरविंद राजभर चुनाव हारे शिवपुर से, तो उसके बाद घोसी का चुनाव हारे। उसके पहले बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधानसभा और लोकसभा की गिनती करेंगे तो 3 बार हार की हैट्रिक लगा चुके हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे। अब जब अनिल राजभर की मीटिंग में इनके समर्थक जाते हैं तो हुड़दंगई करते हैं, हूटिंग करते हैं, और ओम प्रकाश राजभर को और ओम प्रकाश के राजभर के समर्थकों को अनिल राजभर ने करारा जवाब दिया है। सुनिएगा क्या बोला है इन्होंने। जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर, जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब समाज को देखने का काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर राजभर के समर्थक चिल्ला रहे थे। जब राजभर के समर्थक चिल्ला रहे थे, ओम प्रकाश राजभर के समर्थक जब चिल्ला रहे थे, तो अनिल राजभर ने कहा ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों को और ओम प्रकाश राजभर को कि जैसा इनका नेता चोर है, यानी कि आप सोचिए एक ही सरकार में मंत्री हैं, एक ही समाज से आते हैं, और जैसे इनका नेता चोर है यानी कि ओम प्रकाश राजभर चोर हैं, वैसे इनके समर्थक भी चोर हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। और महाराजा सुहेलदेव जयंती पर विवाद शुरू हुआ। महाराजा सुहेलदेव की जयंती को लेकर भी आप सब जानते हैं कि पासी समाज के लोग पासी कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर अपना समाज का सबसे बड़ा मसीहा बताते हैं, यानी कि कहने का मतलब एक तरफ ओम प्रकाश राजभर हो या अनिल राजभर, दोनों में तीखी बहस इस समय जारी है। क्योंकि आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूं कि यहां पर देख सकते हैं, जैसा चोर उसका नेता भी चोर, मंच से लगे गंभीर आरोप। वायरल हो रहे वीडियो में अनिल राजभर मंच से कहते नजर आ रहे हैं, जैसा चोर वैसा उसका नेता, ये सब चोर हैं। इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए स्थिति बेकाबू होती दिखी। हालांकि बाद में आयोजकों और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करके मामले को संभाला, लेकिन विवाद सार्वजनिक हो गया है। वीडियो से राजनीति गर्म हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर की पुरानी अदावत है दोस्तों। अदावत के मामले में पहला मौका नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर के बीच विवाद सामने आया है। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से राजनीतिक मतभेद चले आ रहे हैं। जहां ओपी राजभर वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वहीं भाजपा गठबंधन का हिस्सा हैं, वहीं
राज्य सरकार में खुद भी अनिल राजभर को मंत्रालय मिला हुआ है। और आपको यह भी बता दूं कि यही अनिल राजभर हैं जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़े थे। अनिल राजभर ने चुनाव हरा भी दिया है, और थोड़े अंतर से नहीं, बड़े भारी भरकम अंतर से अनिल राजभर वर्तमान में भी वहां के विधायक हैं। जब चुनाव हो रहा था तब भी वहां के विधायक थे। तो ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर का टकराव ये बता रहा है कि दोनों में से अब एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। तो दोनों में से एक राजभर समाज का व्यक्ति अब बीजेपी का साथ आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में छोड़ सकता है। ओम प्रकाश राजभर अमित शाह के खेमे से माने जा रहे हैं, जैसे कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी अमित शाह का खेमा माना जाता है। लेकिन अनिल राजभर योगी आदित्यनाथ के खेमे से माने जा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जहां रहेंगे वहीं पर अनिल राजभर भी रहने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं किनारे करने की कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर से बीजेपी का कोई फायदा नहीं होने वाला है, यह सबको पता है। क्योंकि अगर फायदा होना होता, लोकसभा के चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बलिया हरा देंगे समाजवादी पार्टी को, खाता नहीं खुलेगा, घोसी हरा देंगे, खाता नहीं खुलेगा, गाजीपुर हरा देंगे, खाता नहीं खुलेगा। मतलब कि पूर्वांचल की जो सीटें हैं कहीं पर भी समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही है। ऐसे दंभ ओम प्रकाश राजभर भरते रहे हैं। और वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर की जो तैयारी चल रही है दोस्तों, ये तैयारी चल रही है कहां को लेकर? ये तैयारी चल रही है अतरौलिया विधानसभा आजमगढ़ की सीट है, वहां पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे और ओम प्रकाश राजभर इस समय खूंटा गाड़ कर बैठ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के लोगों को 2-2, 2.5 फीट का डंडा भी दे चुके हैं, बिना लाइसेंस वाला हथियार बांटने की बात करते हैं। और जहूराबाद की विधानसभा सीट इनकी जो है वो भी फंसती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दो में से एक राजभर बीजेपी का साथ भी छोड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई अब बढ़ने वाली है। जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे दावा ये भी किया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ भी आ सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इतनी आसानी से ऐसे नेताओं को लेगी नहीं, क्योंकि ऐसे नेता के पास कोई दम व्यक्तिगत बचा नहीं है। अगर दम बचा होता तो घोसी की लोकसभा में कम से कम एक विधानसभा सीट पर तो इनकी बढ़त मिलती, जहां पर इनके समाज का सबसे ज्यादा वोट था। जहां पर इनके समाज का सबसे ज्यादा वोट था वहीं पर इनको सबसे बड़ी हार मिली, विधानसभा के उपचुनाव में भी घोसी में और लोकसभा के चुनाव में भी। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।